हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में मैं लेडीज़ स्वेटर के फ्रंट साइड की शोल्डर कटिंग और नेक कटिंग करना बताऊंगी। तो ये देखिए, मैंने पिछला पल्ला इसका बना लिया है और अगले भी फ्रंट के पल्ले, बटन वाली स्वेटर है ये, तो बना लिए हैं। एक पल्ला मैंने बना लिया है एक साइड का, ये देखिए। तो इसकी तो ये मैंने कटिंग कर दी है, शोल्डर की कटिंग और नेक की कटिंग भी। ये देखिए, यहाँ से नेक की कटिंग हुई है। तो अब मैं दूसरी साइड आपको करके बताऊंगी। ऑपोजिट साइड्स होती हैं तो थोड़ा फ़र्क आएगा। जैसे ये देखिए, इसकी बटन पट्टी इस साइड है तो इसकी शोल्डर की कटिंग यहाँ से होगी। तो ये कटिंग की है मैंने 4 3 2 1 ऐसे करके कटिंग की है। पहले शोल्डर की कटिंग हुई है, फिर इसको मैंने 2.5 से 3 इंच यहाँ से यहाँ तक 2.5 से 3 इंच बनाया है। फिर यहाँ से गले की कटिंग हुई है। ये देखिए, जो बटन पट्टी वाले फंदे रखे थे, 10 फंदे ये रखे हैं मैंने, इनको मैंने सेफ्टी पिन में रख ली है। फिर यहाँ से कटिंग की है 4 3 2 1 ऐसे करके कटिंग की है। यहाँ तक ऊपर तक मैंने इसको 4 इंच बनाया है। इसको मैंने ज्वाइंट कर दिया है पिछले पल्ले के साथ। ऊपर तक मैंने ये 27 या 28 फंदे रखे हैं। ये देखिए, 10 फंदे ये हैं और ये हैं 56 टोटल हैं, ये 66। आप अपने अकॉर्डिंग जितने भी रखना चाहो रख सकते हैं, लेकिन मैंने डिज़ाइन को सेट करने के लिए इस हिसाब से रखे थे। तो अब है ये उसकी दूसरी साइड। तो दूसरी साइड में ये देखिए, ये इसकी बटन पट्टी। तो अब इसकी कटिंग होगी यहाँ से। पहले इस सिलाई को सीधा सीधा बनाया जाएगा और जब उल्टी सिलाई आएगी यहाँ तो यहाँ उल्टी साइड से इसकी कटिंग होगी। 4 फंदे, फिर उल्टी सिलाई पूरी वैसे ही बनेगी, फिर से सीधी सिलाई, फिर जब उल्टी आएगी तो 3 फंदे, ऐसे करके 4 3 2 1 की कटिंग होगी। अब जब ये मैंने इसकी कटिंग की थी इस पल्ले की, तो यहाँ सीधी साइड से कटिंग हुई थी क्योंकि इसकी पट्टी इस तरफ है। तो सीधी साइड से, यहाँ से सीधी साइड से 4 फंदे कम किए थे। फिर दूसरी सीधी सिलाई में 3, फिर 2, फिर 1, फिर ऐसे को। तो इसका होगा, इसका उल्टी साइड से कटिंग होगी। ये देखिए, आप ऐसे समझ पा रहे होंगे अच्छी तरह से। ये पल्ला ऐसे को है, सीधी साइड से हुई थी इसकी कटिंग और इस पल्ले की यहाँ पर आ रही है पट्टी। तो यहाँ उल्टी साइड से इसकी कटिंग शुरू होगी। तो चलिए फिर आपको मैं इसकी कटिंग करके बताती हूँ। शोल्डर की कटिंग कैसे होगी। सिंपल 4 3 2 1 ऐसे कटिंग होगी और फिर इसको 2.5 या 3 इंच यहाँ तक बनाऊँगी, यहाँ तक। फिर ये जो पट्टी वाले फंदे हैं, जैसे इनको मैंने सेफ्टी पिन में लिया है तो इसको भी ले लूँगी सेफ्टी पिन में। और फिर यहाँ से शोल्डर की कटिंग होगी। फिर वही 4 3 2 1 ऐसे करके एक एक फंदा फिर कम करती जाऊँगी। पहले शोल्डर की कटिंग कर लेते हैं। इस सीधी सिलाई को मैं बना लेती हूँ, जब उल्टी सिलाई आती है तो दिखाती हूँ। फिर 4 फंदे यहाँ पर कैसे कम करने हैं। अब ये है इसकी उल्टी साइड। तो यहाँ पर 4 फंदे कम करेंगे। ऐसे को 2 फंदों का एक करेंगे। 1 2 3 4 फंदे कम हो गए। ये देखिए, ऐसे को अब क्या करेंगे, पूरी रो को यहाँ तक ऐसे बना लेंगे, उल्टा उल्टा, जैसे भी सीधे उल्टे का डिज़ाइन है। फिर सीधी रो को भी पूरा सीधा सीधा बना लेना है। सीधी रो में कुछ भी नहीं करना है। और जब उल्टी सिलाई आएगी तो यहाँ पर 3 फंदे कम करने हैं। तो मैं उल्टी और सीधी सिलाई को बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। अब फिर से आ गए हैं उल्टी सिलाई पे। तो यहाँ पर 3 फंदे कम करेंगे। 1 2 3 फंदे कम हो गए। ये देखिए, पहले 4 फंदे कम किए थे, फिर 3 फंदे कम किए हैं। अब इस पूरी रो को उल्टा उल्टा बना लेंगे और सीधी रो को भी सीधा सीधा करके बना लेना है। जब फिर से उल्टी सिलाई आएगी तो यहाँ पर 2 फंदे कम होंगे। तो इनको मैं बना लेती हूँ, दोनों सिलाइयों को। उल्टी सिलाई है, पहले 4 फंदे कम किए थे, 3 फंदे, फिर अब 2 फंदे कम करेंगे यहाँ पर। 1 और ये 2 फंदे कम हो गए। पहली सिलाई में 4 फंदे कम किए, पहली उल्टी सिलाई में। फिर से उल्टी सिलाई आएगी, 3 फंदे कम किए, फिर से उल्टी आई तो 2 फंदे कम किए। अब इस सारी रो को उल्टा उल्टा बना लेंगे। सीधी रो को भी सीधा सीधा बना लेना है, ये जैसा जो भी डिजाइन है। और फिर से उल्टी सिलाई आएगी तो यहाँ पर 1 फंदा कम करेंगे। फिर ये शोल्डर की कटिंग पूरी हो जाएगी। तो इसको मैं बना लेती हूँ। उल्टी सिलाई है, पहले 4 फंदे कम किए थे, फिर 3, फिर 2, अब 1 फंदा कम करेंगे और यहाँ पर शोल्डर की कटिंग
पूरी हो गई। अब इसके बाद कोई भी फंदा कम नहीं करना है। तो शोल्डर की कटिंग ये देखिए ऐसे को गोलाई सी आ रही है। पहले मैं सिलाई को बना लेती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह से ये मैंने कटिंग कर दी है। 4 3 2 1 और ऐसे को इसकी गोलाई आ गई है। अब इसके ऊपर मुझे 2.5 या 3 इंच बनाना है। करीब 3 इंच में बनाऊंगी। यहाँ से यहाँ तक ये सीधा सीधा ऊपर तक बनाती जाऊंगी। उसके बाद 3 इंच बनाने के बाद यहाँ से शोल्डर की कटिंग होगी। ये जो बटन पट्टी के फंदे हैं इनको सेफ्टी पिन में अलग से सिलाई में डाल लूँगी और यहाँ से कटिंग होगी। जैसे यहाँ से ये कटिंग की है वैसे ही कटिंग यहाँ से होगी। यहाँ से ऐसे को पहले मैं बना लेती हूँ 3 इंच तक, फिर दिखाती हूँ आपको। यहाँ से मैंने कटिंग करके 4 3 2 1 की यहाँ तक 3 इंच बना लिया है। और ये जो बटन पट्टी के फंदे हैं ये वाले, ये देखिए इनको मैंने सेफ्टी पिन में ले लिया है अलग से। अब यहाँ से गले की कटिंग शुरू होगी, यहाँ से सीधी सिलाई से। तो पहले यहाँ पर 4 फंदे कम किए जाएंगे, फिर पूरी सिलाई ऐसे सीधी सीधी बनानी है, फिर उल्टी, फिर जब सीधी सिलाई आएगी तो 3 फंदे, फिर 2 1 ऐसे करके जैसे शोल्डर की कटिंग की थी वैसे ही नेक की कटिंग करेंगे। ये देखिए जैसे यहाँ पर की है। अगर आपके पास फंदे ज़्यादा हैं, वैसे तो मैं 4 3 2 1 की कटिंग करूँगी और फिर एक एक करके फंदा कम करती जाऊँगी। और जैसे कोई ये देखिए यहाँ मैंने इसको स्टिच किया है तो यहाँ पर 27 फंदे रह गए थे। अगर आपके पास फिर भी ज़्यादा फंदे बचते हैं तो आपने क्या करना है, 4 3 2 2 ऐसे करके कम करते जाना है। जैसे मैं एक एक फंदा कम करूँगी तो आपने 2 2 फंदे, लेकिन ऊपर यहाँ 27 28 इतने ही फंदे रहने चाहिए, क्योंकि लेडीज़ के लिए इससे ज़्यादा फंदे तो ठीक नहीं रहते, फिर वो शोल्डर ठीक नहीं आएगा, बड़ा हो जाएगा। तो 25 27 इतने ही फंदे ठीक रहते हैं। तो चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ। यहाँ सीधी सिलाई से यहाँ सबसे पहले 4 फंदे कम करने हैं, जैसे यहाँ पर शोल्डर की कटिंग में किए थे। ये है इसकी सीधी सिलाई। तो ये देखिए ये जो बटन पट्टी वाले फंदे थे तो इनको मैंने अलग से रख लिए है। वैसे तो सिलाई में भी रख सकते हैं लेकिन अलग रख के थोड़ा ईजी रहता है। तो यहाँ से पहले मैं 4 फंदे कम करूँगी, ऐसे को 2 फंदों का एक बनाऊंगी। ऐसे को एक फंदा कम हो गया, फिर से सिलाई पर डाला, फिर से 2 फंदों का एक बनाऊंगी, 2 फंदे कम हो गए और फिर से 2 फंदों का एक बनाया, 3 और ये 4। ये देखिए यहाँ से शोल्डर की कटिंग शुरू हो गई है। तो 4 फंदे यहाँ से कम हो गए। ऐसे को गोलाई आती जाएगी, 4 3 2 1 ऐसे करके करते जाएंगे। तो इस सीधी सिलाई को पूरा सीधा सीधा बना लूँगी, ये जैसा जो भी डिज़ाइन है। फिर उल्टी सिलाई उल्टी बनानी है। फिर से जब सीधी सिलाई आएगी तो यहाँ पर 3 फंदे कम करने हैं। पहले 4 फंदे कम किए हैं, फिर 3 फंदे कम करेंगे। अगेन सीधी सिलाई, पहले 4 फंदे कम किए थे, अब 3 फंदे कम करेंगे, 2 फंदों का एक बनाएंगे, 1 2 3 फंदे कम हो गए। ये देखिए गोलाई आती जा रही है। पहले 4 फंदे कम किए थे, फिर 3 फंदे। अब इस सीधी सिलाई को पूरा सीधा सीधा बनाएंगे, उल्टी सिलाई उल्टी उल्टी। जब फिर से सीधी सिलाई आएगी तो यहाँ पर 2 फंदे कम करेंगे। आगे हैं सीधी सिलाई पर, अब यहाँ पर 2 फंदे कम करेंगे, 1 और ये 2 फंदे कम हो गए। ये देखिए पहले 4 फंदे कम किए थे, फिर 3 फिर 2। अब ऐसे को देखिए गोलाई आने लगी है। अब इस पूरी रो को मैं सीधा सीधा बना लेती हूँ, फिर उल्टी रो फिर से सीधी आएगी तो यहाँ पर 1 फंदा कम करेंगे। सीधी सिलाई, ये देखिए 4 फंदे कम किए थे, 3 2, अब 1 फंदा कम करेंगे और यहाँ पर 4 3 2 1 की कटिंग पूरी हो गई है शोल्डर की। ये देखिए ऐसे को आने लगी है इसकी शेप। अब सीधी सिलाई को पूरा सीधा सीधा बना लेंगे, उल्टी साइड से उल्टा उल्टा। फिर हर सीधी सिलाई में यहाँ पर एक एक फंदा कम करते जाना है। यहाँ से लेकर यहाँ से जहाँ से हमने ये फंदे छोड़े हैं बटन पट्टी के, यहाँ से 4 इंच तक ऐसे ही बनाना है जब तक कि ऊपर हमारे पास 27 फंदे नहीं रह जाते। अगर बीच में ही 27 फंदे रहते हैं तब भी यहाँ से लेकर ऊपर तक लंबाई 4 इंच होनी चाहिए। तो मैं इसको बना लेती हूँ। हर सिलाई में एक एक फंदा कम करती जाऊँगी जब तक कि ये 27 फंदे नहीं रह जाते। फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ से मैंने
4 इंच बना के कंप्लीट कर लिया है यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ शोल्डर तक पूरी लेंथ इसकी 7 इंच है। और इस तरह आ रही है इसकी कटिंग शोल्डर की दोनों साइड से, ये देखिए। और ये गले की, अब मैं इसको पूरा जॉइंट करके बताती हूँ एक साइड से। तो ये देखिए मैंने जॉइंट कर लिया है, इसको भी जॉइंट करके बताती हूँ। बन के तैयार हो गया है और दोनों पल्लों को ये देखिए मैंने जॉइंट भी कर दिया है, इधर भी जॉइंट कर दिया है। और इस तरह आ रही है इसकी शोल्डर की कटिंग, और यहाँ से आ रही है इसकी ये नेक कटिंग। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।